हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं ये पुरानी वीडियो को ही कंटिन्यू कर रही हूँ और यहाँ पर जैसे आप लोग सब लोग मिल चुके होंगे, यहाँ पर हमारी जैसे मैरिज एनिवर्सरी थी तो सारे फैमिली मेम्बर्स ही थे, सब लोग मतलब पहुँच गए थे रेस्टोरेंट में। और ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था और ये हमारा 15वां एनिवर्सरी था। और आप लोग हमें आशीर्वाद दें कि हम लोग ऐसे ही हमेशा साथ में रहें। और यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर जैसे केक कट हो रहा था ना, तो जनरली कैंडल ऑफ करते हैं, वैसे ही मैं वो कर रही थी। मेरी छोटी वाली सिस्टर बोल रही थी कि दीदी कैंडल ऑफ करना चाह रही थी। और इसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत डांस करी, मस्ती करी। यहाँ कुछ और नहीं हो रहा था, बस रील्स बन रहे थे, तो बहुत मज़ा आता। और यही सब जो है ना वीडियो काफ़ी दिनों तक मतलब यादगार के रूप में रह जाता है। जब भी मतलब देखो तो याद आ जाता है कि क्या क्या हुआ था। यहाँ मेरी बड़ी दीदी हैं जो थोड़ा बहुत रील्स के लिए हम लोग वीडियो बना रहे थे, तो और पीछे पीछे मैं भी आ रही थी। लेकिन वही है ना कि बहुत बार टेक करने के बाद, क्योंकि बच्चे आ रहे थे, कोई आ रहा था, तो इससे क्या है ना कि उसके बाद एक वीडियो बन पा रही थी, तो वो अच्छे से नहीं बन पाई। उसके बाद हम लोग खाना पीना शुरू हो गया था। यहाँ पर चिकन बिरयानी ऑर्डर हुआ था। और टिया जो है, टिया फर्स्ट टाइम मतलब मैं देख रही थी कि ये पहले टमाटो सूप ज़्यादा पीती थी। इस बार मैं देख रही थी कि इसको जो कुछ भी खाने पीने को मिल रहा था, ये मनचाओ सूप पी रही थी। और बहुत ज़्यादा टेस्टी था यहाँ का सूप। और ये देख रहे थे, बहुत अच्छे से पी रही थी। और घर पे भी भोपाल आकर भी ये बार बार मांग रही थी। और यहाँ मेरी दीदी का छोटा वाला बेटा है, ये पी रहा है टोमेटो सूप। इसको बहुत ज़्यादा, मैं बाद में ध्यान दी कि हाँ टिया को भी टोमेटो सूप ही पसंद था, लेकिन उसको देख रही थी कि हाँ चलो उसका थोड़ा देख कर ही, लेकिन टेस्ट चेंज हो रहा है। यहाँ छोटी वाली सिस्टर का बेटा है, ये भी मनचाओ सूप ही पी रहा है। तो सब लोग अपना अपना मतलब खाने पीने में लगे हुए थे। और बाकी लोग अपना रील्स वगैरह बना रहे थे। और ये वीडियो शायद दोबारा फिर से ऐड हो गया है। तो यहाँ पर केक कट हो गया है। उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना किया और काफ़ी टाइम स्पेंड किया। और लगातार क्या होता है ना कि लगातार मोबाइल लेकर रहने से ना फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने मोबाइल बंद कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट डे का है, नेक्स्ट डे दीदी के घर पे इनविटेशन था खाने पीने का, लंच का। तो वहाँ पर हम गए और यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि घर एकदम खुला खुला मिलता है इन लोगों को खेलने कूदने के लिए। और साथ में कज़न ब्रदर भाई बहन मिल जाते हैं, तो हाँ खूब खेलते हैं। तो यहाँ पर मेरी छोटी वाली सिस्टर दोनों बच्चों को खाना खिला रही थी, बाकी बड़े वाले वहाँ डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं। तो टिया को तो मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था, क्योंकि वो बार बार मांग रही थी खाने के लिए। और यहाँ मैं थोड़ा सा वीडियो बना ली थी कि खाते समय भी वो सही नहीं लग रहा था वीडियो बनाना। इसके बाद हम लोग काफ़ी बाहर जाकर, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो हम यहाँ पर मेरी दीदी रिंग लाइट सेट कर रही, क्योंकि अभी हम लोग ना कुछ रील्स बनाएंगे, तो उसके लिए वो ना रिंग लाइट लेकर आई थी। लेकिन वो ना हल्का सा गिर गया, तो टूट गया था, या पहले से ही कुछ था गड़बड़। और यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग वीडियो बनाना शुरू कर दिए। और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनी थी, जो मेरी बहन के आईडी पे है, जूली नाम से है। और यहाँ पर हम लोग रील्स बना रहे थे। मैंने म्यूज़िक थोड़ा ये कर दिया है कि हाँ, क्योंकि वो क्या है ना कि डर रहता है कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, फिर बाद में उसको हटाना पड़ता है वीडियो को। इसके बाद शाम हो गई थी, हम लोग शाम के समय निकल गए थे मतलब घूमने के लिए। और यहीं पर एक पार्क है, जो हम लोग जैसे हम तीनों बहन जिस कॉलेज में पढ़ते थे उसी के बगल में एक पार्क है। तो हम लोग बच्चों को लेकर वहीं जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी तो पता, मेरे बेटे को सबसे पहले तो पापा का कॉलेज देखना था। फिर उसको मैं दिखलाई भी कि ये मेरा कॉलेज है, वहाँ पर अपने कॉलेज के पास ले गई थी, और वहीं पे पार्क है। और यही सब ऐसे करते करते हम लोग निकल गए। तो रास्ते में यहाँ पर दिखा, जैसे पटना में मरीन ड्राइव बन रहा था, वैसे यहाँ पर भी मरीन ड्राइव बनाया जा रहा था। तो जो अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था, और मुझे लग रहा है 1-2 साल बाद जब मैं आऊँगी तो यहाँ पर पूरी तरह से ये कंप्लीट हो गया रहेगा। और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए, सब चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत चेंज लग रहा था इस बार, काफ़ी सालों बाद मैं गई भी थी, तो ये बहुत ज़्यादा चेंज लग रहा था। और सबको मज़ा आ रहा था, देखकर अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर हम लोग निकल गए और इसके बाद हम लोग पार्क में घुस गए। और यहाँ पर क्या है ना कि जनरली हमारे साइड पार्क में वो एंट्री टिकट नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर ना कुछ टिकट वगैरह लग रहा था। तो वही टुप्पू पूछ रहा था, इतना सा पार्क है, तो सब बोल रहे थे इतने में इतना ही मिलता है, मतलब सब हंसी मजाक कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे।
और ये पार्क मतलब हमेशा मेंटेन रहता है, कभी ऐसा नहीं रहता है कि हाँ मतलब आप कभी भी जाइए तो सूखा उखा इस टाइप का नहीं रहता है, हमेशा ये लोग मेंटेन करके रखते हैं। और ये जस्ट हमारे कॉलेज के पास ही था, जुब्बा सहनी पार्क के नाम से है मुजफ्फरपुर का। तो इस पार्क में गए और इस बार तो जैसे वो म्यूज़िकल फाउंटेन होता है वो भी देखने को मिला था। ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब टिया को तो कुछ भी नहीं, टिया को तो बस वो चाहिए कहीं पे भी झूले वगैरह हो उसके मन लायक, तो वो उसको सब में मज़ा आता है, चाहे वो घर के पास ही क्यों ना हो। तो वो अपना खेलने कूदने में लगी और बच्चे ना अपना खेलने कूदने में, हम लोगों ने कुछ फ़ोटो वगैरह रील्स वगैरह बनाए और ये सब याद के रूप में रह जाता है। तो इसको देखते रहिए और फिर याद करते रहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लाइड वगैरह लगे हुए थे और कुछ मतलब अलग अलग तरीके के झूले थे। उधर देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर जैसे गाना चल रहा था AR रहमान का, तो मैंने ना म्यूज़िक मतलब साउंड जो है वो पूरी तरह से म्यूट कर दिया, क्योंकि वो क्या है ना कि कॉपीराइट आ सकता है। और गाना बहुत अच्छा था, माँ तुझे सलाम ये गाना चल रहा था और उसी के बीट पे ये फाउंटेन का जो है वो पानी ऊपर नीचे हो रहा था, तो ये अच्छा लग रहा था। लेकिन जब यहाँ लाइट जलती होगी ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, जनरली जब लाइट जलती है तभी ये अच्छा लगता है। और शाम का समय था, बिल्कुल भी मौसम गर्म नहीं था, एकदम अच्छा मौसम, बढ़िया मौसम किया हुआ था। तो ये हम लोगों का, और यहाँ पर ना जिसको दिख रहा था कैमरा वो अपना ये कर रहे थे। ये छोटी बच्ची कुछ बोल रही थी अपनी मम्मी से, तो फिर मैंने भी बोल दिया, तो बीच में कुछ बात उत करने लगी थी, उसको अच्छा लग रहा था यहाँ पर देखना। और बाकी सब लोग ऐसे ही, टिया अपना झूला झूलने में लगी थी। और टिया को क्या है ना कि छोड़ दीजिए तो वो बिल्कुल घर जाने को तैयार नहीं होती। लास्ट में वो ऐसे नाटक करी थी, हर बार करती है जैसे, जिम्नास्टिक वाला पार्क से हो गया, मॉल से हो गया, मेले से हो गया, कहीं से भी लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो वहीं पे मतलब रहना चाहती है, खेलना चाहती है। अभी क्या हुआ कि हम लोग जब जाने लगे तो ये एक जगह कोने में भाग रही थी, बिल्कुल भी नहीं आना चाह रही थी घर। तो इसको क्या है कि बस खेलने से मतलब है। हम लोग काफ़ी देर उसका वेट किए, फिर इसके पापा ना मैगी का लालच दिए, तब वो घर के लिए आई। फिर ये जैसे पार्क सामने से देखने में तो लगता है छोटा है, लेकिन पीछे जितना जाओ तो वहाँ पे और ज़्यादा झूले वगैरह थे। यहाँ स्लाइड वगैरह लगी हुई थी ये साइड में, तो यहाँ पर भी बच्चे आ गए थे खेलने के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी देर मतलब 1-1.5 घंटा स्पेंड किया। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे। यहाँ पर टिया अपना झूला झूलने में लगी हुई है। टिया के पापा मतलब कोई 1-2 मतलब बड़े लोग ना इन लोगों को, छोटे तीनों को देखने में लगे पड़े थे। तो 3 जो है ना हमारे घर में एक एज ग्रुप वाले हैं, तो ये तीनों आपस में बहुत खेलते हैं, बाकी 2 एक एज ग्रुप वाले हैं। तो वो दोनों थोड़े बड़े हो गए हैं, तो वो लोग अपना मतलब शांत रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, हमेशा ऐसे ही करती है। यहाँ देखिए धीरे धीरे शाम हो रही है, अब हम लोग निकलने वाले हैं, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, टिया भाग गई। और फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे का है। इसके बाद मैं सीधा घर आई और नेक्स्ट जल्दी खा पी कर सो गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे रांची के लिए निकलना था। तो यहाँ पर मैं निकल गई रांची के लिए। यहाँ का रोड कोडरमा घाटी में पहुँचने के बाद इसके रोड बहुत अच्छे थे, तो यहाँ हम लोग बहुत आराम से मतलब गाड़ी चलाते जा रहे थे। और बीच में हम लोग 1-2 जगह रुके भी थे, खाना खाने के लिए, लंच के लिए रुके थे। तो यहाँ मैं रोड का थोड़ा बहुत वीडियो बना ली थी। और बिल्कुल भी बच्चों का ना मन थोड़ा सा उदास हो गया था, मतलब दोनों बच्चे थोड़ा सो रहे थे और उन लोगों का मन बिल्कुल भी नानी के घर से जाने का नहीं था, लग रहा था कर रहा था। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे ना सबसे ज़्यादा एंजॉय नानी के घर में ही करते हैं, तो उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। दोनों बच्चे एकदम शांत थे, बस हम लोग बात करते हुए जा रहे थे और अच्छा लग रहा था इस बार, मतलब इस बार बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद मैं अपनी जेठानी के घर जा रही थी, तो वो रांची में रहती हैं, तो हम लोग यहाँ जा रहे थे। और ये काफ़ी दिनों बाद मैं इस रास्ते पे जा रही थी। बहुत पहले मेरे पापा की पोस्टिंग जब हजारीबाग थी तब हम लोग इधर जाते थे, लेकिन ये है ना रोड बहुत अच्छा बना हुआ था, तो वही मैं थोड़ा बहुत वीडियो बना रही थी। और यहाँ पर क्या था कि इनको गाड़ी का हवा वगैरह चेक करा रहे थे, और जगह जगह पे जैसे रोकते थे, CNG वाली गाड़ी है तो रोक रोक कर अपना हवा हो गया, गैस हो गया, पेट्रोल हो गया कभी। तो यहाँ टिया की मस्ती चल रही है। ये जो कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर आई थी उसी से खेलने में लगी। अभी दोनों भाई बहन में काफ़ी भयंकर वाली लड़ाई हो रही थी। तो और जैसे ये लोग वीडियो देखते हैं ना कि मम्मी वीडियो बना रही है, वैसे ही इन लोगों का लड़ाई शांत हो जाता है। कितनी बार मैंने देखा है कि ये लोग लड़ते रहते हैं और जैसे ही मैं मोबाइल उठाती हूँ बस एकदम शांत बच्चे बन जाते हैं। देखिए अभी हो ही रही है इन लोगों की लड़ाई।
और यहाँ टिया ज़्यादा भारी पड़ रही थी। टिया ना बहुत ज़्यादा नोचने लगती है, मारने पीटने लगती है। तो यहाँ टिया, पता नहीं टिया शायद पेपर का वो बोट बना कर आई थी जो शायद टुप्पू मोड़ दिया था, जिसके कारण लड़ाई हो रही थी। और इसके बाद ये दोनों लड़ते उड़ते मतलब जा रहे थे। बच्चे हैं, लड़ते हैं, खेलते हैं साथ में। तो इसके बाद हम लोग फिर आगे निकल गए। तो वही मैं थोड़ा बहुत वीडियो बना रही थी। वो ना उसका ना कभी शिकायत ख़त्म ही नहीं होता है टिया का, तो वो शिकायत भी लगा रही थी उसका। तो मैं भी डांट रही थी। और इसके बाद फिर हम लोग निकल गए आगे और बहुत जल्दी पहुंच गए थे 5 बजते। लेकिन एक चीज़ मैं देख रही थी ना, जब मैं भोपाल से पटना आई तब भी कहीं पे भी रास्ते में मुझे धूप नहीं मिला, मतलब बादल घेरे हुए था। अभी मैं यहाँ से मुजफ्फरपुर से जब वहाँ जा रही हूँ रांची, तब भी मैं देख रही हूँ कि अभी भी धूप बिल्कुल नहीं था। और जबकि पूरे मतलब इंडिया में सिर्फ गर्मी हो रही है। और जैसे जैसे हम लोग बादल आगे जा रहे थे ना, बादल और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था। और ऐसा हुआ कि जैसे हम लोग रांची पहुँचे तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ठंडा मौसम था। और इसके बाद थोड़ी देर बाद ही हम लोग रांची पहुँच गए। 5 बजे तक रांची पहुँच गए थे। यहाँ पर हम लोग ना जैसे घर ढूंढ रहे थे, तो हम लोगों को ना आइडिया नहीं था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो वो मैप देखकर फिर मतलब सब लोग रोड पे आए थे हम लोगों को लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए मिठाई लेने के लिए रुकी थी। इसके बाद यहाँ हम लोग पहुँच गए। तो पहुँचते ही टिया अपना खेलना कूदना शुरू कर दी। दीदी से नेल पॉलिश लगवाई। यहाँ टुप्पू अपना ड्रेस चेंज कर रहा है। और बाकी ये क्या, टिया नेल पॉलिश लगाकर कूलर में उसको सुखा रही थी। इसके बाद हम लोग उस दिन हम लोग थोड़ी देर के लिए घूमने नहीं गए थे, उस दिन तो आराम किए थे। नेक्स्ट डे ये मॉर्निंग का है, खाना वगैरह मतलब मॉर्निंग नहीं लंच टाइम है, तो खाना वगैरह बन गया था। यहाँ पर बता रही थी कि मटन बना था और बिरयानी की तैयारी हो रही थी। यहाँ चिकन वो एग करी बना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, तो यहाँ एग बना था। और साथ में ये बनी थी राइस। और ये मेरे जेठ जी बना रहे थे, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं उसी में से जैसे मटन में से ही थोड़ा सा बिरयानी बना रही थी। तो थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही था। तो वो बिरयानी सेट करने के लिए मैंने ना वो चावल वगैरह एक साइड पका के रख दिया था, फिर यहाँ बिरयानी सेट कर दिया था। बहुत अच्छी बनी थी और उनके हाथ में टेस्ट भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। साथ ही में यहाँ पर यहाँ जेठानी के घर में 2 तोते थे, तो उसमें से ना ये एक छोटा वाला है और एक बड़ा वाला। तो टिया इसके साथ बहुत ज़्यादा खेली थी, बहुत ज़्यादा खेल रही थी। और ये बहुत क्यूट था। तो इसको ना बहुत याद भी कर रही थी टिया लौटने के बाद। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं लेकर आऊँ, क्योंकि ये ना बहुत मासूम सा था, छोटा सा था। और जो कुछ भी खिलाओ खा लो। और मैं देख रही थी कि टिया बहुत ज़्यादा इस तोते के साथ खेल रही थी। तो फिर मैं भी सोच रही हूँ कि एक तोता रखूँ, एक नहीं 2 रखूँगी। और इसके बाद फ्रेंड्स यही है आज के वीडियो में, ज़्यादा कुछ नहीं है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, मेरी फैमिली को से मिलकर अच्छा लगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।